बावड़ो हैं। चलो कोई नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नोटिफिकेशन नहीं आता है सर किसी भी क्लास का, तो मेरा टाइम फिक्स है 1 बजे आ जाइए कर 5 बजे। जय भैरू बाबा की जय। देखो टाबरो कहीं करनो है, तत्सम तद्भव आपके कंप्लीट हो गए, मुझे लगा उतने करवा दिए। अब बच्चे हैं कौन से अरबी फारसी शब्द इंग्लिश शब्द, तो उनको समझाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनको रटना पड़ेगा तुर्की भाषा के शब्द। वो पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप उस पीडीएफ से रट्टा लगा ले उनको, क्योंकि उनमें समझाने वाली कोई चीज नहीं, क्यों टाइम खराब करें, हमारी एग्जाम नजदीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग वचन क्रिया कारक वगैरह और वो पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिंग। लिंग का अर्थ होता है पहचान। पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, मैं शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। 4-5 महीने से मेहनत कर रहा था, अचानक तबीयत खराब होने, पढ़ाई खराब हो गई। अरे तो अभिषेक मिला यार 2 दिन में तबीयत सही हो जाएगी, जवान सो रहे यार, क्या फर्क पड़े। देख टॉपिक बढ़ दो, कोई बात नहीं, एनर्जी राखे कर, थप दबाओ और पैर थप दबा पड़ेगा, छंटो मारना पड़ेगा। हाँ चलो देखो, लिंग का अर्थ होता है पहचान। पहचान का मतलब पुरुष है कि लुगाई है कि आदमी है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। एक तीसरा और कैटेगरी होती है जिसको हिंदी में नहीं स्वीकार किया गया है, यानी किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाना। जाति 2 ही वह टाबरो, एक जाति है पुरुष और एक जाति वह महिला, यानी 2 ही जाति है हमारे यहां, तीसरी जाति भी नहीं है। अब इसकी पहचान करना, कोई शब्द आपको देगा, इस टॉपिक को सिर्फ समझना है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। आप कहोगे सर रटने वाला इसलिए नहीं है कि जैसे मैं कह दिया कि धातुओं के नाम पुल्लिंग, जितना धातुआ नाम बिता अपवाद है नीचे, सब्जियों के नाम पुल्लिंग बिता अपवाद है कि स्त्रीलिंग में होगा, शरीर के अंग पुल्लिंग नीचे बिता अपवाद है स्त्रीलिंग। तो इन चीजों का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको रटा नहीं जा सकता, इसको हम समझेंगे। यानी लिंग का अर्थ होता है पहचान। 2 प्रकार के लिंग है, पुरुष और महिला। पुरुष क्या होता है? पुरुष कठोर होता है, बलशाली होता है, श्रेष्ठता मान लो मां, ये गुण जिसके अंदर कठोर बलशाली आदि शब्द के गुणों वह पुरुष होता है। गुजिया की पहचान, आप पहचान करिए। जी हाँ लड़का है, जी हाँ बैल है, अब नाम ही बेरो पर लागियो बैल है तो मतलब पुरुष है, कठोर सारी चीजें। महिला क्या होती है? महिला नम्र होती है, जिस शब्द के अंदर नम्रता हो, कोमलता हो, सुंदरता हो, वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे गाय, देखो शब्द में ही बड़ा प्यार है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्त्रीलिंग है। अब इसमें कुछ शब्दों के कई शब्दों को पता है, जैसे रोगी पुरुष जा रहा है, रोगी महिला जा रही है। अब हमने गलत प्रयोग कर दिया, रोगी महिला जा रही नहीं होना चाहिए, रोगिणी महिला जा रही होना चाहिए था, सही था। अब पुरुष और स्त्रीलिंग का पता कैसे लगाएंगे? देखो आपसे जब भी वो एग्जाम, मैं कुछ बता दूंगा, सारे नहीं बता सकता, अरबों करोड़ों शब्द है, हमने दूसरी भाषा के तो लाखों शब्द ले रखे हैं भैया, कैसे प्रयोग करेंगे हम? तो इसीलिए इनको समझो। देखो अगर आपको कोई भी शब्द दे, अब आप जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं, नयन, नेत्र, क्या ना बोला है, दिद्दा नहीं तो बोला, आंखें नहीं तो बोला है, आंख, ठीक है, अक्सी। अब ये है तो आंख के प्रायवाची वत्स, लेकिन नयन और नेत्र तो पुल्लिंग में आएंगे, आंख और अक्सी स्त्रीलिंग में आएंगे। चीज एक ही है, बात को समझे क्या? बात एक ही है, फिर भी देखो ऐसे, यानी हम इन शब्दों का निर्धारण, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का निर्धारण नहीं कर सकते। पहला फॉर्मूला क्या लगाओगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में? बेस्ट सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको जो भी शब्द दे उस शब्द को आप वाक्य में प्रयोग करो, कर्ता मान लो उस शब्द को। नयन खुल गई यानी पुल्लिंग, आज मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई, आंख तो खुल गई है मतलब स्त्रीलिंग है, नयन खुल गए मतलब पुल्लिंग है। यानी जब भी कभी आपसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पूछे तो पहला काम तो पकड़ बनाने का यही होता है कि आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लो। लगभग तो उत्तर बाहर निकल के आ जाएगा कि वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है
कि दोनों में आ जाए। जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण अगर आ जाए माता पिता, फिर वो पूछ ले बताओ क्या मैं, तो भाई आपनो पुरुष प्रधान समाज है, पुल्लिंग ठोक दो। वह गुरु जी यहाँ भी वे मुना वे के कोनी, वे ही दुनिया में सब कुछ है जी। हाँ, अगला शब्द पूछ लियो, कह बता दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? क्यों? क्योंकि तू वाक्य में प्रयोग करेगा दही जम रही है, दही जम रहा है, तो बात तो दोनों ही से के करा है। बता, शाना आदमी है ऐसा ही जॉन चौधरी के कराई माजिया, फिर शाना आदमी हो सकना है। बताओ थे तुसी दसो जी, बताओ बताओ बेटी का बापू नेट ने थानदार बनने तेरे मस्त मस्त दो नैन। हे भगवान वो वाक्य में प्रयोग को नहीं करता बना के प्रयोग करो तेजस है। अब अगर दोनों में आ जाए तो पुरुष को प्रधानता दे दो, किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। सर ये कौन सा टॉपिक? ये लिंग टॉपिक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक स्पेशल टॉपिक लगता है। अब हम कुछ शब्दों का अगर जिक्र करें तो सीधा सीधा हो जाता है, जैसे नर पुल्लिंग, मादा स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे मोर, मोरियो बना दी तो नहीं, मोरनी देखने से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। घोड़ा देखने से ही पता चल रहा है, घोड़ी देखने से ही पता चल रहा है। पुरुष स्त्री नाम से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। शेर शेरनी तो नाम से ही पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। ऊंट ऊंटनी, आज क्लास अटके किए ना सोनी का पारी, कोई क्लास को नहीं अटके हैं, कोई क्लास को नहीं अटके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग डालो, साथ साथ में लिखना है, शॉर्ट में नोट्स बनाना है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, तो साथ साथ में लिखो पहले। हाँ लिखो, हेडिंग डालो, सबसे पहले नॉर्मल हेडिंग डालो, लिंग सीधा सीधा शॉर्ट में बनाओ, ज्यादा माथापच्ची मत करो। लिंग का अर्थ होता है पहचान, सीधा सीधा लिखो। हिंदी में दो प्रकार के लिंग प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी एक पहचान है, एक प्रतीक है। जैसे शिवलिंग है तो शिव का प्रतीक है, वो शिव की पहचान है शिवलिंग, तो वही बात है, लिंग का अर्थ होता है पहचान। सर देश विदेशी निकल रहा है, अरे बेटा उनको रटना है और मैं आपको क्या करूंगा, उनके नोट्स डाल दूंगा। सर मेरी ये अटक रही है, एक दो अंग अटक रही है, मैं क्या मान लूं कि क्लास अटक रही है, अटक अटक की चलती है। लिख लिया, सबसे पहले हेडिंग डालो, लिंग आगे लिखो। लिंग का अर्थ होता है पहचान। हिंदी में दो प्रकार के लिंग प्रयुक्त होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखो समझो इस चीज को, कुछ जो शब्द है वो हमेशा ही नित्य पुल्लिंग के अंदर ही आएंगे। अब मैं नियम बता रहा हूं अलग अलग, कुछ शब्द जो है वो हमेशा ही पुल्लिंग ही होते हैं, उनको स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। तो उनका स्त्रीलिंग कैसे करेंगे, जैसे कि बड़े बनायो की है, बड़े बनायो बावड़ी त्रेड़ी है यानी उल्लू है, बड़े बनायो की है कौवा है, भेड़िया है, बहुत सारे शब्द लिखा दूंगा मैं, चित्ता है, खटमल है, थे भी एक लाइन में लिख लिया, मैं लिख लिया ना लिखियो, अब मैं बताऊंगा एक और तक। पक्षी है, ठीक है, खरगोश है, तोता है। अब देखो एज का शब्द है नहीं, पिछली बार ऐसा ही मायो मगरमच्छ, मगरमच्छ ये पिछली बार ऐसा मायो, कहीं तो मगरमच्छ नहीं ठोकिया यार, कहीं मगरमच्छ ही ठोकिया यार, राम जाने के करिया यार। गेंडा, भालू। अब देखो समझो इस चीज को, गरुड़ भी, हाँ गरुड़ भी कर सके। देखो आ शब्दा में स्त्रीलिंग को नहीं हुए, तोती आ गई, सुनिए कि तोती आ गई है, बोला खरगोशनी, बालूड़ी या गेंडी, गेंडी गेंडी क्यों है बावड़ा, तो आ शब्दा का स्त्रीलिंग को नहीं हुए। तो फिर जिया मान लो थे बात कर रहे हो तोते के घरारी, जैसे मगरमच्छ के घरारी की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगा, तो फिर आपको क्या करना है, इन शब्दों के आगे आपको मादा लगाना है, यानी ये सारे नर है और इनके आगे आपको मादा लगा के इनका स्त्रीलिंग करना है।
ठीक है, यानी मादा, एक बार एक मादा उल्लू था, एक बार एक मादा कौवा, कई कौवा को भी कर दे, कोई कर दे, गलत है। मादा भेड़िया था, मादा चित्ता था तो चित्ता, मादा गरुड़ था, मादा मगरमच्छ थी, एक बार एक मादा गेंडा था, मादा भालू था, भाली, तोता, मादा तोता था। यानी इनके आगे मादा लगाना, पिछली बार एसआई के अंदर ये आया था। तो आप हेडिंग डालो, नंबर 1 लगाओ नित्य पुल्लिंग, फिर आप एक लाइन में ये सारे शब्द लिखो, नीचे लिखो इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगाना होगा। लिखो लिखो लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये गाइड में आप पढ़ोगे बहुत समस्या आएगी। नंबर 1 नित्य पुल्लिंग, शब्द लिखो आगे, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चित्ता, भालू, गेंडा, मगरमच्छ, गरुड़, एक लाइन में लिख दो सीधा सीधा। मछली, मछली इसमें नहीं आएगा, अभी बताऊंगा मछली। खटमल, पक्षी, खरगोश, तोता। देखो इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगेगा, बस लिख लिया। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द लगेगा। ध्यान रहे, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। हाँ, देश विदेशी पे लास्ट में कभी और कभी टाइम वो समझा दें, बाकी रटने वाली चीजें हैं। चलो हो गया 1 नंबर नियम। नंबर 2 नियम, ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग में होंगे, यानी ये शब्द क्या होंगे, हमेशा ही किस में आते हैं, ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे वो पुल्लिंग में, वो ये हमेशा स्त्रीलिंग में आए, जैसे कोयल, कोयलो सुने होगी थी कभी, कोयलो अलग चीज है, कोयल के घरारन के, बताओ क्या बोले, मैना, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। मकड़ी, मकड़ो सुने होगा, एक बार एक मकड़ो, मछली, एक बार एक मछलो, सुनिए कभी, मुंह तो कौन सुनी थे, सुनिए तो बात नहीं आ रही है। दिमक, चिंटी, एक बार एक चिंटो, चिंटी सुनिए कभी, एक बार एक चिंटो हो, कौन सुनेगी। मक्खी, एक बार एक मक्खो हो गया, मक्खो। गिलहरी भी इंगमाई आ जाएगी, गिलहरी, 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 गिल के लिख दियो, गिलहरी। बटेर, गिलहरी, बटेर। चील, छिपकली लिख दियोगे, चील। छिपकली, छिपकली। ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग नहीं होते इनका। तो गुरुजी क्या करा, तो पुल्लिंग लगान खातर अंग आगे नर लगा दो भाई जी। यानी इन शब्दों का जब आपको पुल्लिंग बनाने का कहे तो आप उन्हीं को, मकड़ी को पुल्लिंग थे मकड़ो बना गया जाओगा, मछली को मछलो बना गया जाओ, दिमक को दिमको बना गया जाओगा, दिमक लिख दियोगे। अरे तो इनके आगे आपको क्या लगाना होगा, नर, यानी उसी की तरह नीचे लिख दो, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपके सामने आएगी, मजा आ जाएगा हिंदी का। हाँ, गाय का तो हो जाएगा बैल, भैंस को जोटो हो जाओ, बेटी का बाप। हाँ, अंगा तो है। लिखो नित्य स्त्रीलिंग, ये शब्द लिखो आगे और लिख दो इनका पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द लगेगा। मच्छर पुल्लिंग है, मादा मच्छर हो जाएगा। तो ये तो मतलब इतने उदाहरण बता दूंगा तो आप समझ जाओगे, बाकी जानवरों के नामों की कमी थोड़ी है तैयार। हाँ, मछलो, ओड़ी है मछलो, कहना रहा कि कैसर यहाँ क्या काम कौन चल रहा है, तो एग्जाम में पास को नहीं होती यहाँ क्या कविता। चलो देखो, लिख लिया, साथ साथ में लिखते जाओ नोट्स। अब देखो शब्द आपने देखे होंगे समूहवाचक, जैसे आप वो पढ़ते हो ना, सबसे पहले कौन सा, तो संज्ञा, संज्ञा में शब्द आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो पुल्लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं। बहुत बार तो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, जैसे वो बहुत बार पूछ लेता है कि पुलिस शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बहुत बार एग्जाम में उसने पूछा है। लेकिन अब आप खुद, मैंने आपको फॉर्मूला सीधा सीधा बता रखा है कि आप उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लो। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस मारती है, कभी सुना है पुलिस मारता है,
तो फिर पुलिस क्या है? स्त्रीलिंग। फौज आती है, फौज जाती है, तो फौज क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सेना आ रही है, क्या शब्द है? आ रही है सेना। जनता आ रही है, शब्द क्या है? स्त्रीलिंग सभा होगा। सभा हो रही है, शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बताया तो आप शब्दों को, राज्यसभा की बैठक चल रही है, राज्यसभा सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। संसद की बैठक हो रही है, सुनियो कभी संसद का बैठक हो रहा है, तो शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। झुंड इकट्ठा हो गया, झुंड शब्द क्या है? पुल्लिंग है। समूह है, इकट्ठा हो रहा है, समूह आ रहा है, तो समूह शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दल आ रहा है, पुल्लिंग शब्द है। समाज की बैठक हो रही है, समाज शब्द तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। समाज की बैठक हो रही है, समाज व स्त्रीलिंग, ठीक है। परिवार की बैठक हो रही है, स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखें, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, यानी दोनों के अंदर ही आएंगे समूहवाचक। जैसे समूह है शब्द किस में आएगा? पुल्लिंग, ठीक है। झुंड, संघ, जो भी कोई संगठन बना हो वो संघ। दल, ठीक है। कुल। अब नित्य स्त्रीलिंग, देखो नित्य स्त्रीलिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें लिखना है आपको अलग से। जैसे ज्यादातर पूछा जाता है फौज, सेना, पुलिस, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं, इनको वाक्य में प्रयोग करके समझता जाओ। जनता इकट्ठी हो रही है, जनता। सरकार चल रही है, तो सरकार क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, सरकार चल रही है। भीड़, भीड़ शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, भीड़ है। समिति है, सभा है, यानी समिति है, सभा है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। लोकसभा, राज्यसभा, बिल्कुल लिख दे। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, बाल सभा, फिर जच्चे में लिख दे यार, तन्ने रोका कौन है? तेरो ही है, लिख दो। आम सभा, हमारा समाज पुल्लिंग में आता है यार। समाज की बात चल रही, समाज। लिखो। लिख दिया? बहुत खतरनाक टॉपिक है भैया, पेपर हुआ नहीं में तू पढ़। लिख दिया? समूहवाचक शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आएंगे, लेकिन आपको प्रयोग करके देखना है। आपने शरीर का अंग, टावरो शरीर का अंग, शरीर का अंग जका है मैन तो पुल्लिंग में किताबा में लिखा होगा शरीर के सभी अंग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ना ना 4 नंबर टॉपिक है शरीर के अंग, लेकिन शरीर का अंग टावरो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आवे। अब थाने के करना है, थाने कीमी कौन करनो थे तो दोरो सोरो की वाक्य में प्रयोग करके चेक कर लियो, नहीं तो फिर कीमी कौन बटेगा थारो टावरो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंदर आओगा। जैसे पुल्लिंग शब्द मस्तक दिखा, मस्तक किसमें आएगा? मस्तक शब्द जो है वो पुल्लिंग के अंदर आएगा। कंठ, दंत, सब देख के पता चल रहे हैं। मैं समझ नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, को नहीं आया तेरे समझ में? कान, हाथ, हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, देखता है पता लगा। नाखून, अब देखो शरीर का ही अंग है। अंगूठो, अब अंगूठो तो देख के पता चला है ठाडो बेडोड़ो है, तो मतलब है कि पुल्लिंग ही है। अंगूठा, अंगूठो दिखा दियो अंगूठा। और थोबड़ो, मुंह, सिर आई गयो नहीं, सिर आ गयो, सिर आ गयो, मस्तक है सिर। अब पुल्लिंग में आओ, साथ साथ लिखता जाओ, थोड़ा ध्यान में रह वो करे। प्रधानमंत्री, ये डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री महिला है कि पुरुष है, समझ गयो? लिखता जाओ। अरे वाह, बताने लाग रही एक जनो, नाक कट गई, नाक कट गया को नहीं मतलब स्त्रीलिंग है। जीभ कट गई, दांत तलाक नहीं, जीभ। उंगली आ गई, यानी उंगली, क्या अंदर आओगी? उंगली, उंगली क्या अंदर आ गई? स्त्रीलिंग क्यों? उंगली। एडी फट गई, एडी चोटी, चोटी भी में आओगे, देख चोटी शब्द ही पता लागन लाग रही है, चोटी। जांग, क्या में आओगो? इंग में आओगो, क्या में?
स्त्रीलिंग शब्द में आओगे, स्त्रीलिंग में आओगे। आंख फड़क रही है, आंख। मेरी पुतली दुख रही है, पुतली। कलाई, कलाई नाम लेते हैं को जान, कोई महिलाओं जिक्र हो रही है, क्यों? क्योंकि आदमी तो बाजू है, फिर तो के कलाई क्या माओगो? स्त्रीलिंग। मतलब मैं इतना करवा दूं थे, समझ जाओगा, थारे एग्जाम में प्रश्न आओगे नहीं। भौ स्त्रीलिंग है। नस दुख रही है, नस। ठुड्डी, ठुड्डी भी स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ठुड्डी लिख दे भलाई, ठुड्डी। ठुड्डी किन्न करोगे रे, मैं गोड़ होता तो। हाँ, खाल उगाड़ दूंगा तेरी, ले खाल। लो कमर, कमर देख ले तो, कमर लचका खा रहा है कि लचकी खा रही है? हाँ, वाक्य में प्रयोग कर लिया करो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन करवा देना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप में नाको लगा जाना। लिख लियो। लार टपक रही है, नाड़ी दुख रही है, कमर दुख रही है, दुख रहा है नहीं है। तो आप सारे नहीं लिखाए जा सकते यार, शरीर के अंग यार कितने अंग होते हैं शरीर के। मैं जब आपको ये टॉपिक करवा दूंगा आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार इसके उत्तर तक हमें पहुंचना। क्यों? क्योंकि अरबों खरबों शब्द हैं। अब देखिए, लिख लिया। शरीर के अंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही आते हैं। देखो जितने भी अनाज है वो लगभग अनाज जो है ना वो पुल्लिंग में आते हैं। 5 नंबर टॉपिक अनाज, जो खाना रहा अनाज हुआ नहीं, लगभग अनाज किस में आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। लगभग, कुछ अपवाद जरूर है, लेकिन लगभग अनाज जो है ना, जैसे गेहूं है, चावल है, मटर ले ले, और ले ले, जौ ले ले, चना ले ले, चना ले ले, बाजरा ले ले, जौ ले ले, यानी लगभग अनाज किस में आएगा? तिल ले ले, मूंग ले ले, लिख ले भाई। लगभग अनाज पुल्लिंग में, लेकिन कुछ अपवाद है। बाजरी, बाजरा देख नाम से पता चल रहा, बाजरा बेडोड़ो सो है। बाजरी का बाजरी ले गई, या मतलब आगला नहीं लगा, कोई बहुत ही प्यारी चीज ले गया है, यानी इसमें अपवाद कह सकते हैं। किसमें? यानी अपवाद कह सकता है तो इसका, जैसे बाजरी, जवार, जो कह दे, जो उसमें आएगा, जवार, अरहर, बिल्कुल अरहर भी है। ये एक प्रकार से, तभी तो बता रहे हैं ये लिंक टॉपिक तब क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें अपवाद बहुत आएंगे। अब भाई बाकी होटर गाल रहे तू देख बोकरी ढंग टॉपिक पढ़ ले, नहीं किताबा में गोल है एग्जाम से, फिर सबसे ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं यहां से। हाँ, मक्का स्त्रीलिंग है भी। नरेंद्र, क्या बात है यार, कितने इंटेलिजेंट बच्चा है। गंवार है, हाँ गंवार भी है, बिल्कुल है। हाँ, ज्वार लिख दे, ज्वार लिख दे, एक ही बात। रत्नों के जितने भी नाम है वो सब पुल्लिंग में आते हैं। कितना नंबर है? शायद 6 नंबर है। रत्नों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में। वही बता दी, पुल्लिंग में आएंगे, लगभग आते हैं, लेकिन इसके अपवाद, उतने ही अपवाद आ जाते हैं। जैसे हीरा, मन्ना, मोती, हीरा, पन्ना, मोती, ये क्या है? रतन है। ये सब किसमें? माणक, बिल्कुल माणक भी लिख ले। ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग में। लेकिन बिता बिता अपवाद आ जाएगा। अब इसके अपवाद लिख दे, चाहिए मणि है, रत्ती है, सीपी है, वो अपवाद में लिख दे। ये लालड़ी, मणि, अपवाद, मणि, रत्ती, रत्ती बड़ी मात्रा। लिख लो। बाजरी छोटे दाने, हाँ तो बाजरा उसमें आएगा, बाजरी इसमें आ जाएगी। गन्ना पुल्लिंग, ठीक है। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। गहनों के नाम आभूषण पर देख रो नहीं, लगभग आभूषण पुल्लिंग में आएंगे। हेडिंग डालो, आभूषण पुल्लिंग में, लेकिन अपवाद रहेगा, हर चीज में अपवाद रहेगा। यानी क्या बताऊं मैं? आभूषण किस में आएंगे? आभूषण पुल्लिंग में आएंगे, आभूषण पुल्लिंग में। फिर नाम जानो जगह लिखता जाओ भाई, थारी मर्जी है। कंगन, कंगन ना करे यार, कैन, गैन, यानी कड़ो, कड़ा नाम से पता चल रहा है, कड़ो की। कुंडल, गजरा नाम से पता चल रहा है, नहीं है सारा का सारा की है, पुल्लिंग है। और झुमर आ गए पड़े ऊपर, काना रो नहीं, झुमर, एक वो झुमर ऊपर लगा है। हार,
बाजू बंदे। अब कितना ही लिख ले, देखो आगे कोई अंत तो है को नहीं, टिक्का शीश फूल जो भी है। अब स्त्रीलिंग, अब इन्हीं में अपवाद में कह दो ये स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसी स्त्रीलिंग आभूषण आपके सामने आया तुरंत पहचान जाओगे कि छन छन बाजे तेरी पायल। अब बेरो पर आ गए, पायल कोई न कोई स्त्रीलिंग आभूषण है। माला, बाली, बाड़ी यही करेंगे बाली, देखते ही पता चल रहा है। अंगूठी, बिल्कुल अंगूठी आपको चांदी, अंगूठी माँ जी बिल्कुल आ जाएगी, हाल है लिख ले बनाई अंगूठी आराम ली, कोई को रोके। चूड़ी, बिल्कुल चूड़ी इसी में आएगी, चूड़ी। बहुत सा नथ है, हाँ नथ ही में आओगी, नथ देख लो। सट को, हाँ चांदी भी अपवाद में आती है बिल्कुल। सोना महंगा हो गया, चांदी सस्ती हो गई, आ गया ना। यानी लगभग धातुएं जो है ना वो पुल्लिंग में आती है, लेकिन चांदी अपवाद है। बिल्कुल ऐसी बहुत है, लेकिन आप सब देखिए, जब आपको इतना करवा दिया जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, सोना है, लोहा है, कांसा है। लिखो, लिख लो भाई धातुओं के नाम, ये लिखो पहले। आभूषणों के नाम पुल्लिंग में मुंदरी, हाँ बाकी थे करता जाओ। लिख लो, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर, धातुओं के नाम पुल्लिंग में। अब जो ज्यादा विवादित रहता है, ज्यादा द्रव्य पदार्थों के नाम। देखो द्रव्य पदार्थ, लगभग द्रव्य पदार्थ किस में आएंगे? लगभग द्रव्य पदार्थ बच्चों पुल्लिंग के अंदर ही आएंगे। अब किथे किता द्रव्य का नाम जानो गुरुजी, मैं घी यूज करा, मैं तेल यूज करा, ए क्या माओगा इनमें आओगा। मैं पानी यूज करा, पानी किस में आएगा? पुल्लिंग के अंदर ही आएगा। बाकी और धातु थे जानो, जल इसी में आ जाएगा, नीर पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन अपवाद ज्यादा की चीज लोगों को पसंद है नहीं, बेस है स्त्रीलिंग है। अच्छा गुरुजी स्त्रीलिंग ज्यादा पसंद है, देख लो तो देखो शराब, बताओ क्या माओगी? शराब इमी आओगी। चाय है, सब चाय के दीवाने बैठे हैं यहाँ तो। कॉफी, क्या मैं कॉफी को नहीं, कॉफी क्या मैं स्त्रीलिंग में। लस्सी, पंजाबी लोग हुए। छाछ, नाम में बेरो पड़ रे बुझी है तो स्त्रीलिंग। आदमी मना कौन कर सके, थोड़ी छा ले आगे देंगे, क्या लिया दे छा तो पी लिया। शिकंजी स्त्रीलिंग है? ये बात है गुरुजी, देखो तो मजा आ रहा है। चाय लस्सी स्त्रीलिंग में आएगा तो हाँ जूस लिख दिया, बाकी थारी मर्जी, थारी सच्चा वो लिख दो। भाषा और बोलियां जितनी भी है वो सब स्त्रीलिंग है। क्या बताया मैंने? भाषा और बोलियां जो भी है वो स्त्रीलिंग में आती है, लिख लो। इसमें कोई समझाने वाली बहुत बात नहीं। कितने नंबर है? 12 नंबर। भाषा और बोलियां स्त्रीलिंग में आती है। भाषा व बोलियां किस में आएगी? स्त्रीलिंग। लिख दो आगे, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, जो भी है आगे नाम लिख दो। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, संस्कृत है, उर्दू है, तेलुगु है, जो भी लिखो लिख दो। बांग्ला, गुजराती, तुम्हारी मर्जी लिखो। किसी शब्द के अंत में अगर ई की मात्रा है, इसे ई या इकारांत वाले शब्द बोलते हैं, ई। जैसे वो शब्द लगभग जो होते हैं ना वो स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से? ई वाले, चाहे ई छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उतने उसके अपवाद है। जैसे नदी है, नदी सबको पता है, नदी बह रही है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके लास्ट में क्या है? ई की मात्रा है। नारी है, सती है, सब नाम से पता चल रहा है इन सब के। जानकी, पार्वती, सगाई, चिट्ठी, जो भी शब्द है इन सब के अंदर बड़ी है। लेकिन कोई रूल नहीं बैठता है सेट। जैसे पानी, ये पुल्लिंग में आ गया है तो अट्ठे भी ई की मात्रा। क्यों? क्योंकि हिंदी शब्दों का कोई अंत नहीं। साली, घी है तो ई की मात्रा में अंदर ही। स्वामी है तो ई की मात्रा, ए पुल्लिंग में आ गया। तो विशेष कोई नियम नहीं बन पाता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का। देशों के नाम पुल्लिंग में आएंगे भाई। श्रीलंका इसका अपवाद माना जाता है। देशों के नाम सब पुल्लिंग में आएंगे बिल्कुल।
हाँ अभी बताते हैं हिंदी महीनों के नाम। देखो समय, वार और तिथि जितने भी वो सब पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन तारीख और तिथियों के नाम जैसे मामू सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, मामू सुबह हो गया, सुनियो बेटी। तो ये शब्द क्या है? यानी तारीख और तिथि, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तिथियां, ये स्त्रीलिंग होती है। बाकी जितने भी है सेकंड है, मिनट है, घंटा है, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख, ये सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग के अंदर आएंगे। चल लिख ले, लिखो कितना नंबर? 13 नंबर। घणाई कराने लाग रही यारों को। लिखो समय, दिन, वार, लिखो किसमें आएंगे? पुल्लिंग के अंदर, पुल्लिंग के अंदर लिख लो। सेकेंड, मिनट, घंटा, सोमवार, चैत्र। हाँ पूर्णिमा स्त्रीलिंग में आएगा, अपवाद है इसका बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ इसके अपवाद में आएगा। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग लिख दो। पहली तारीख, प्रथमा, द्वितीया, जो भी लिखो। सुबह शाम, सुबह शाम, दोपहर, ये सारी किस में आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। घड़ी इसी में आ जाएगी। लगभग पेड़ पौधों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ज्यादा पुल्लिंग शब्द ज्यादा है, स्त्रीलिंग शब्द कम है। अपवाद स्वरूप है। देशों के नाम आपको बता दिया, हेडिंग ला के लिखो तो लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, देशों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। भारत, चीन, श्रीलंका, जो भी लिखो लिख दो। सब्जी दोनों में आएगी भैया, सब्जियों के नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आओगे। टमाटर पुल्लिंग में आओगे जी। हाँ पुदीना ले लो, पुदीना क्या में आओगे? पुल्लिंग में आओगे। मटर है, प्याज है, चाकू है, यानी धातु है, और ये सब पुल्लिंग में आएंगे। लहसुन, लेकिन स्त्रीलिंग, या कैंची है तो धातु बना, कैंची स्त्रीलिंग में आता है। भिंडी है तो सब्जी, स्त्रीलिंग में आएगा। मूड़ी है तो सब्जी, लेकिन क्या में आओगे? स्त्रीलिंग में आओगे। तो दोनों के अंदर आता है। अब सारा कुछ नहीं पता। पहाड़ और पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते लगभग। हाँ पूर्णिमा, अमावस्या स्त्रीलिंग में आ जाता है। अरे अब आप उत्तर तक पहुंच जाओगे, बात उत्तर तक पहुंचने की है। हिंदी कितने शब्द पढ़ोगे यार, तुम खुद बताओ। अब मैं कुछ व्यवसायीकरण वाले शब्द बताता हूं। जैसे व्यवसायीकरण हो गया, हम सुनार है, ये व्यवसायीकरण वाले आ जाते हैं। कुम्हार है, सुनार है, जो भी है, इनका देखते हैं। हाँ इमली अपवाद है बिल्कुल। देखो मैं इधर पुल्लिंग लिख रहा हूं कुछ शब्दों को, आपको उनका स्त्रीलिंग करना है। ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। देखो आप हेडिंग डालो पुल्लिंग, आगे जगह छोड़ के लिख दो स्त्रीलिंग। ठीक है, लिखो सुनार। शब्द लिखते जाना, इनका स्त्रीलिंग कैसे करना है एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए लिखा रहा हूं। कुम्हार, माली, चमार, और कौन कौन से लिखोगे? नाई, ठीक है, धोबी लिखो। इनका स्त्रीलिंग बनाना कई बार बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए बता रहा हूं। जुलाहा, अपनी साइड में नहीं है, जुलाहा लिखो। हाँ दर्जी लिख, इसको दर्जी लिख देना है। दर्जी, पुजारी, पुजारी है, पुजारी शब्द है, पुजारी। लुहार और लिख दीजिए लास्ट में, लुहार। इनका स्त्रीलिंग बनाना, तेली भी लिख दो, तेली लिखो। इनका स्त्रीलिंग कैसे करना है? गोभी को नहीं, धोबी। देखो हाँ बताता हूं, अभी बताता हूं। देखो इनका कैसे करना है। देखो इन शब्दों का स्त्रीलिंग पूछ लेते हैं, जिनको हम गलत कर देते हैं, हमें पता नहीं होता। इन सब में एक प्रत्यय लगेगा, कौन सा? इन प्रत्यय। और इन प्रत्यय में ध्यान रखिए मात्रा छोटी आएगी ई की। भले यहां माली में मात्रा ई की बड़ी है, लेकिन इसमें जब प्रत्यय जुड़ेगा ना, तो प्रत्यय अपने हिसाब से काम करता है।
तो यहां बड़ी मात्रा को नहीं कहा बड्डी मिल गए और बड्डी बन गई ना, बड्डी यानी ये संधि नहीं है, ये प्रत्यय है। तो जैसे माली का आप स्त्रीलिंग रूप बनाओगे कि मालिन, तो मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कई टावर देखा कि इन प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय संधि नहीं है। सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारिन, मात्रा छोटी। कुम्हार का कुम्हारिन, मात्रा छोटी। चमार का चमारिन, मात्रा छोटी। नाई में मात्रा बड़ी है, लेकिन नाइन में मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। क्यों, क्योंकि ये एक प्रत्यय है। दोबी में मात्रा बड़ी है, लेकिन दोबिन में मात्रा क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। जुलाह का क्या हो जाएगा, जुलाहिन। दर्जी का दर्जिन। पुजारी का पुजारिन, पूजारिन। तेली का, तेली में मात्रा बड़ी है, लेकिन तेलिन में मात्रा क्या आएगी, छोटी, यानी तेलिन। लुहार का लुहारिन, लिख लो सबको। इनका कई बार स्त्रीलिंग रूप पूछ लेते हैं। कुछ शब्द तो बड़े ही अटपटे हैं। पड़ोसी का पड़ोसिन होगा, पड़ोसी। नेता का अभी बताऊंगा, अंसा अभी बताऊंगा नेता का। चलो कुछ शब्द और लिखो इसके अलावा। इधर लिखना है पुल्लिंग, इधर लिखना है फिर वापस स्त्रीलिंग। बहुत बार एग्जाम में आने वाले से क्वेश्चन है ये सारे। जैसे राजा, ठीक है। बुद्धिमान, लिखते जाओ। युवा, युवा। सौभाग्यवान, सौभाग्यवान। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है ये। श्रीमान, लिखते जाओ। हनुमान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लिखते जाओ। धनवान, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आयुष्मान लिख दे, मानवान लागना रहे, सत्यवान लिख देना। नेता का बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुक तो सही यार तू। आज मैं टॉपिक पूरा करवा दूंगा मैं। बलवान का लिख दे। विद्वान विदुषी सबको पता है। गुणवान गुणवती पता है। देखो बाघ का बाघिन हो जाएगा बिल्कुल। देखो वैसे तो सबको पता है कि राजा का जो स्त्रीलिंग रूप है वो रानी होगा, लेकिन ज्यादा सही जो माना जाता है ना राजा का, वो क्या माना जाता है, वो राज्ञी माना जाता है। रानी न मान के क्या माना जाता है, राज्ञी माना जाता है, रानी बुद्धिमती। क्योंकि मूल शब्द तो है राजन। आप देखना रामायण में राजन बोला जाता है कि हे राजन, और जबकि राजा हो गया पुल्लिंग में, और इसे हमने हिंदी में अपना लिया राजा, और इसका क्या हो जाएगा, राज्ञी हो जाएगा। बुद्धिमान में मूल शब्द है बुद्धिमत, यानी मूल शब्द जो था ना संस्कृत में बुद्धिमत था, बुद्धिमत। तो यहां पर क्या हुआ, बुद्धिमान हुआ, और बुद्धिमान से फिर क्या बना, स्त्रीलिंग क्या बना, बुद्धिमती। मूल शब्द सबको पता है कि संस्कृत में जब संधि में कई जगह काम आता है युवन। यहां मूल धातु जो थी ना, मूल शब्द वो युवन था, युवन से युवा हुआ, और स्त्रीलिंग रूप क्या बना इसका, युवती बना। सौभाग्यवान में मूल शब्द सौभाग्यवत था, और सौभाग्यवान से फिर क्या बना, सौभाग्यवती। श्रीमान सबको पता है, मूल शब्द जो था श्रीमत था, यानी इसका मूल शब्द लिखो तो लिख दो श्रीमत, और श्रीमान से बना, और श्रीमान से फिर क्या बना, श्रीमती बना। कहने घरारी से कहने बोले करें श्रीमती। हनुमान, हनुमंत शब्द था। आप देखना हनुमंत बोला जाता है रामायण में, बहुत जगह हनुमान को हनुमंत बोलते हैं। और फिर पुल्लिंग क्या बना, हनुमान, और फिर स्त्रीलिंग क्या बना, हनुमती। धनवान का स्त्रीलिंग क्या बना, धनवंती, धनवती। सत्यवान का क्या बना, सत्यवती। इन शब्दों को ध्यान। बलवान का क्या बना, बलवंती। किसमें, धनवान के अंदर,
धनवंत हो जाएगा मूल शब्द, धनवान में धनवंत, आयुष्मान में आयुष्मत हो जाएगा, सत्यवत हो जाएगा, सत्यवान में सत्यवत हो जाएगा मूल शब्द सत्यवत। आगे क्या है, बलवान, बलवती हो जाएगा, बलवती। ठीक, कौन पढ़िया होगा मन लागे, मूल शब्द जो है ना बलवान में बलवत है। हाँ, रागी तत्सम है, बिल्कुल सही बात है, तत्सम है रागी। अब इंपॉर्टेंट लास्ट और बता है, देखो कुछ शब्दों के री लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनका तो ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में नेता का स्त्रीलिंग पता नहीं कितनी बार पूछा गया, यानी ये री लगा के बनते हैं, जैसे पुल्लिंग इधर लिखो और स्त्रीलिंग इधर लिखो, इनको तो रट्टा ही लगा लेना, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये शब्द पूछे जाते हैं। देखिए कर्ता लिखो, कर्ता, हरता, दाता, लिखते जाओ, कर्ता, हरता, दाता, ध्याता, कर्ता, हरता, दाता, ध्याता, व्याख्याता, व्याख्याता, व्याख्याता लिखते जाओ, होता, होता को होती कौन करना है, अब देखो ये करना है, धाता, लिखते जाओ, ग्रंथकर्ता भी लिख सको, आयुष्मान व आयुष्मती हो जाएगा मुना, लिखो लिखो, रचयिता, एक जो इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है, नेता, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभिनेता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा, बिल्कुल आयुष्मान शब्द क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो ये शब्द जो है ना वो इनके अंत में री लगा के इनको बनाया जाता है। देखो क्या है ये शब्द, क्या है इनको समझो। देखो एक ये कह रहे, देख होत्रा, होत्रा के पहले करता था ना, एक बूढ़ा हो रहा है, इनको रटी लेना। कर्ता, कर्ता का क्या करना है, कर्तरी, कर्ता का कर्तरी, होता का होत्री, दाता का दात्री, ध्याता का ध्यात्री, वाह गुरुजी, व्याख्याता का व्याख्यात्री। कर लियो बात गुरुजी, मैं तो गठी सुनिया ही कोनी थे, नहीं सुनिया थोड़ी भाई एग्जाम में आवे तो मुना एसआई की तैयारी करो थे। होता गो होत्री लिखो, होता गो होत्री, दाता गो धात्री, रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रचयिता तो क्या हो जाएगा, रचयित्री लिख दो। अब समझ में आ गया। अब बहुत सारे शब्द आप कभी गलत नहीं करोगे। रचयित्री, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लगभग नेति चेपिया होगा, नेति को करना है, नेत्री करना है, और अभिनेता को अभिनेत्री करना है, रीत्री वाला। ये लो जी, ये था आपका पुल्लिंग संबंधी बातें। अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जैसे कुछ शब्द है, पै वैसनी, तो पै वैसनी का अर्थ होता है दूध देने वाली। ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होगा, इसका पुल्लिंग कभी नहीं होगा। क्या आदमी दूध दे सकेगा कभी? कोई पुल्लिंग आदमी दूध दे तो देखोगे तो ये शब्द है। जैसे गर्भवती, ये शब्द स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता ही नहीं। गुरुजी क्यों को नहीं भाई? अरे तो गर्भवती आदमी हुए, नरकती गर्भवती हुए तो क्या हो जाएगा? सोत हमेशा स्त्रीलिंग होगा, सुहागिन शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होगा, डाइन हमेशा स्त्रीलिंग होगा, स्त्री शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होगा, यानी इनका पुल्लिंग होता ही नहीं है। लिखो, हमेशा इनका पुल्लिंग नहीं होता, हमेशा ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, यानी इनका पुल्लिंग होता ही नहीं है। एग्जाम में था पूछ ले कि सती का पुल्लिंग क्या होगा, तो कई सत्तो करिया होगा, ओडी है सत्तो, सती का कोई पुल्लिंग नहीं होता है।
गर्भवती को गर्भवतो, तो मारूंगा धोड़ कीजिए, गर्भवतो करती है तो गर्भवती क्योंकि महिला ही होगी, इसका पुल्लिंग कैसे बना दोगे? गाभिन कह सकते हो आप। सोत शब्द का कोई भी पुल्लिंग नहीं होगा। सुहागिन, अब सुहागिन वो क्या करोगा थे, ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। धाय, डायन, एक लाइन में लिख लिया, मत यहां लिख दिया। चुड़ैल, अप्सरा, ए शब्द हमेशा ही के वेगा टाबरू स्त्रीलिंग वेगा। ठीक है, अब कई बार स्त्रीलिंग है, जैसे क्षत्रिय एक शब्द है, क्षत्रिय शब्द का आपसे कहे कि स्त्रीलिंग बनाओ, क्षत्रिया भी हो सकता है। जैसे क्षत्रिय एक शब्द है, आपसे कहे कि इसका स्त्रीलिंग बनाओ, तो क्या क्या बनेगा? 2-3 भी बन सकते हैं इसके स्त्रीलिंग। क्षत्रिया भी बन सकता है, क्षत्रियाणी भी बन सकता है, और क्या बन सकता है? और क्षत्रियी भी बन सकता है। 3-3 बन सकते हैं इसके। अब कुछ शब्द जो है जो विदेशी भाषा के, अरबी फारसी, तो उनमें जैसे शहजादा, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? शहजादी। वालिद, वालिद का स्त्रीलिंग क्या, सॉरी, शहजादा का स्त्रीलिंग शहजादी, वालिद का स्त्रीलिंग वालिदा। तो ये लिख लेना, साहब का साहिबा, खाना बदोशों के हवाले, साहब का साहिबा, बेग का बेगम, मालिक का मलिका, मालिक का मलिका, मलिका ए जहान, खान का खानम। तो इनको थोड़ा सा मैंने जो शब्द बोले ना, उनको थोड़ा सा लिख लेना, ये बड़े काम के शब्द है। ठीक है, लो जी ताबरो, फुल डिटेल उठाना आज मैं करवा दूँ। अब थे जानो थारो काम जाने। कल हम पढ़ेंगे वचन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। कौन सा, क्या बताया मैंने इसका, लिंक टॉपिक। अच्छे से इसको तैयार करना, आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालना।